देखो, आज हम बढ़ रहे हैं प्रतिशत। ठीक है, इसका पार्ट 1, मतलब मैंने परसेंटेज का चैप्टर थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो मैंने उसे 2 हिस्से में तोड़ा है। ठीक है, जो जरूरी क्वेश्चंस हैं प्रतिशत का बेसिक से लेके हाई लेवल तक मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के 2-2 प्रश्न। ठीक है, और आप अच्छे से करना। ठीक, क्या है प्रतिशत, कैसे होता है, किसी संख्या का कितना प्रतिशत, सब कुछ चीजें विदाउट पेन होंगी, बिल्कुल विदाउट पेन। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेन ना चलाना पड़े, आप वो चीज सीखें कि आपको पेन ही ना चलाना पड़े। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत का आपने एक साइन देखा होगा, आप ऐसे लिख देते हो कि ये परसेंटेज है। इसका मतलब क्या होता है? अगर इस प्रतिशत की मैं अंकों में बात करूं तो क्या मतलब होगा? तो अंकों में इसका मतलब होता है 1/100। 1/100। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है? मैं आपसे कहता हूं कि 1 जो है वो कितने प्रतिशत है, 1 जो है वो कितने प्रतिशत है, 1 को परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। आप कहते हो कि मेरे पास एक हिस्सा है, एक मतलब एक हिस्सा हो गया। तो अगर मैं कहूं कि परसेंटेज में चेंज करो तो कैसे करेंगे कि आप करोगे कि मल्टीप्लाई में 100 और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। क्यों लगाया प्रतिशत का साइन और 100 क्यों गुणा किया है? क्योंकि देखो, अगर मैं 100 प्रतिशत को, तो ये गुणा ही तो है, ये वाला प्रतिशत इस 100 में, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 100 गुणा प्रतिशत का मतलब क्या बताया, 1/100। तो 1/100 करते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या आया 1। तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि किसी संख्या में 1 से गुणा करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहां इसलिए, जब भी आपसे कोई कहे किसी संख्या से या संख्या को प्रतिशत में बदलो, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, वो संख्या कोई भी संख्या होगी उसमें मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज कर देना है, वो प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं इसको आपने किया तो ये हो गया 100%। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि 2 को करिए तो 2 को 100 गुणा 100 पर प्रतिशत लगाएंगे तो 200%। तो किसी चीज के 2 हिस्से हो गए, 200% हिस्सा हो गया। ठीक है, अगर मैं कहता भिन्नात्मक संख्याओं को जब चेंज करना होता है, मैंने कहा आपसे 1/2 को करिए, आप जानते होंगे 1/2 50% होता है, लेकिन आता कहां से है? देखो, गुणा 100%। इसे याद रखना कि 100% का ही गुणा करना है, 100%। और देखो, ये 2 से 50 बार कट जाएगा और बचेगा 50 और प्रतिशत हो गया। तो यानी कि 1/2 जो होता है वो 50% कहलाता है। ठीक है, मेरा मतलब यही है कि मैं तुम्हें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न वैल्यू को परसेंटेज, और परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में भी चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या सीखना है कि भिन्नात्मक वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू की भिन्नात्मक वैल्यू, ये आपको सीखनी है। तो देखो, अगर मैं कहूं कि अब कोई प्रतिशत दिया है आपको, मान लो आपको दिया है 60%, 60%। अब इसको भिन्न में बदलो, इसको भिन्न में बदलो। तो भिन्न में कैसे बदलोगे? तो देखो, इसके लिए जब आप करोगे तो क्या करना है, ये जो प्रतिशत है उसी का मतलब क्या होता है, 1/100, मतलब ये है 60 गुणा 100। जो प्रतिशत की मान होता है कितना होता है 1/100, उसे लिख देंगे। तो यहां से 0 से 0 कटती है, ये 6 से 2 बार कटा, सॉरी 2 से 3 बार कटेगा, और 2 से ये 5 बार कटेगा, यानी कि कितना हो गया 3/5। तो 60% की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। मैं कोई और वैल्यू लेता हूं, मैं कहता हूं कि 40% लिखते हैं, तो मैं कहूंगा भाई इसे कैसे करेंगे, तो 40 गुणा 1/100, प्रतिशत को 1/100 लिखते हैं। ठीक है, 0 से 1 0 गया, 2 से ये 2 बार गया, 2 से ये 5 बार गया, मतलब वैल्यू आ गई 2/5। तो भिन्न क्या आ गई? तो आपने सीखा कि भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न कैसे करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेस। अब मुझे करना क्या है कि क्यों सिखाया, क्या लॉजिक है और कैसे काम आएगा पेपर में, और इसके जरिए आप प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकोगे। बहुत सारी चीजों में ये काम आएगा, इसलिए कह रहा हूं, पेन नहीं चलाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम पेन चलाना है। तो मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को आपको कन्वर्ट करवा के लिख पा रहा हूं कि कितने कितने कैसे होती है, वो वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए।
अगर वो याद है तो आपका प्रतिशत खत्म, परसेंटेज, ठीक है, लाभ हानि खत्म, आपका एसआई और सीआई दोनों वो भी खत्म, सब कुछ पार्टनरशिप वगैरह सब में यूज, जहां प्रतिशत आएगा वहां सब में ये यूज होंगे और आप विदाउट पेन चलाए सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो ये मैंने सारी भिन्न लिखी हुई हैं जो एग्जाम्स में मोस्टली या बुक्स में क्वेश्चन जो होते हैं उनकी फ्रैक्शन, ठीक है, ये भिन्न है, उनका परसेंटेज हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए, बहुत यूज आएगा। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है, अगर किसी को नहीं भी पता है ना तो वो सीख जाएगा। ठीक है, वैसे याद होनी चाहिए, रट जाएंगे क्वेश्चन करते करते परसेंटेज वाले चैप्टर में। ठीक है, देखो अगर मैं कहूं 1/2 तो मैंने अभी बताया कि 1/2 आपने क्या किया था कि भाई 100 का गुणा और परसेंटेज का गुणा, तो आप करते हो कि भाई 2 से इसको 50 बार काटा तो ये कितना हो गया 50%, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि ये 50% है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो सीधे हमने देखा क्या, अब देखो डायरेक्टली करते चलेंगे, देखा क्या कि 100 को इस 2 से भाग देते, जो नीचे वैल्यू है उससे भाग देते जाना है 100 में। ठीक है, और परसेंटेज का साइन लगा दो, तो जब परसेंटेज का साइन लगाना है मैंने क्या परसेंटेज लगा दिया यहाँ पे देखो। ठीक है, अब क्या करना है 100 में भाग देना है, किससे, नीचे वाली वैल्यू से 3 से, तो यही काम करते जाओ। तो इसका क्या होगा 33 से ही 1/3 होता है, या 33.33, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 33.33%, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो मैं हर एक की वैल्यू ऐसे लिखूंगा नहीं, तो देखते जाना। देखो ये कितना है 1/4 है, 4 से करेंगे तो ये कितना हो गया 25%। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड कर दिया 100, 5 है तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, 1/6 है तो 16 छिक्की 96, यानी 16 से ही 2/3%। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 16.66%। ठीक है, जिसमें हो सकता है कि ऐसे भी वैल्यू दे देता है कभी कभी, आपसे ये बोलेगा कि ये क्या है 1/7, 14 से ही 2/7 होता है इसका। ठीक है, कैसे 14 7 98, 14 बार गया और कितने बचे 14 7 98, 2/7 हो गया। ठीक है, भाग दोगे तो यही आएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 14.28%, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब देखो 1/8 ये कितना होता है 12.96, 4/8 यानी ये 12.5 हो जाएगा, 12.5%, या 12 से 1/2 लिख लो। ठीक है, 1/9 को क्या लिखते हैं 11 से 1/9%। ठीक है, 11 से 1/9, अगर इसको कुछ लिखना हो 11.9, ये 11.11 करके ऐसे होगा। ठीक है, इसको 1/10 को आपको सबको पता है कि ये 10% है, बहुत यूज होता है। ठीक है, ऊपर से देखते हैं 1/11 को होता है 9 से ही 1/11%। ठीक है, बहुत वैल्यू आती है ये सब। ठीक है, 12 को कहते हैं देखो 12.96, 4/12 यानी कि कितना हो गया 1/3, यानी कि 8 से ही 1/3%। इसे आप फिर लिख सकता हूं 8.33%, ये 1/12 की वैल्यू होती है। ठीक है, 1/13 की कितनी हो 13 7 91, 7 और 9/13, 9 बचेंगे 9/13%। ठीक है, 14 की ये बहुत कम यूज होती है। ठीक है, 14 आता है 1/14, तो 14 7 98, 7 और 2/14 यानी कि 1/7। ठीक है, अब देखो यहां से कितना है 1/15, 1/15 कितना होता है देखो 15 छिक्की 90 और 10/15 होगा तो यानी कि 2/3 आएगा, और कितनी बार गया 6 से ही 2/3, यानी कि मतलब लिख सकता हूं 6.66%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं 16 तो 16 छिक्की 96, 6 और 4 बचेंगे 4/16, तो यानी कि 1/4, तो ये हो गया। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6.25%। ठीक है, अगर देखो 1/20 है तो ये 5% होता है, 20 से 100 भाग दिया 5%। 1/25 होता है, जो ज्यादा वैल्यूएबल जो ज्यादा यूज हो रही है वो बता रहा हूं। ठीक है, ये 4% होता है, 25 चौका 100 हो गया। अब 50% तो ये 2% होता है, 1/100 भी पूछ ले कोई तो आप कह सकते हो कि 1% होगा, 100 से 100 में भाग देंगे तो 1%। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हो रहे हैं जो मैं तुम्हें डायरेक्टली बताना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो इसे मैं हटा रहा हूं यहां से। देखो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आपसे 2/3 की वैल्यू क्या होगी, तो जब आपको 1/3 की वैल्यू पता है तो उसी में डबल गुणा कर दो तो 2/3 हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया 1/3 गुणा 2 कर दूंगा तो 2/3 हो जाएगा, तो इधर भी कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा 66 सही 2/3, 2 का गुणा ही तो करना है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 66.66, ऐसे भी पेपर में आ सकती है, तो एक वैल्यू ये पता चल गई। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा आपसे कि भैया 2/5 बताओ, ये भी यूज होंगे इसलिए बता रहा हूं 2/5, जब 1/5 20% है, 2/5 40%। अब देखो कभी तुमसे 40% पूछा जाएगा तो 2/5 हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 2/7 पूछ रहा है, तो 2/7 मतलब 1/7 का डबल, तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है 14 से ही 2/7, तो उसका आप डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28,
यानी मैं कह सकता हूं 14 दूनी 28 सही 4/7, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 दूनी 28.56। ठीक है, जैसे यहाँ 14.28 था तो 28 का डबल 14 का डबल। ठीक है, अब देखो जैसे कभी पूछता है अगर 3/8 की वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी 3/8 की वैल्यू, तो 3 का क्या होगा 3/8 मतलब इसका 3 गुना, तो ये 37.5% हो गया। 37.5%। देखो 12 दिया 36 और 5 दिया 15, आधे का 1.5, तो 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, तो ये 37.5 हो गया। ये बहुत पूछा जाता है। 2/9 पूछे आपको, और भी कुछ इसमें से जो भी पूछे आपको कभी भी, तो उसका ऐसे करके करना। ये यूजुअल वैल्यू है जो मोस्ट यूजली होंगी, उसमें परसेंटेज में तुम्हारे काम आएंगी। किसी ना किसी फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में दे रखे होंगे या फिर इस फॉर्म में दे रखे होंगे, तो इसको परसेंट और परसेंटेज को ये डायरेक्टली आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होती है तो मैंने बता दिया है कि भैया आप डायरेक्टली नीचे वाले से भाग दे दिया करो। ठीक है, नीचे वाले से भाग दे दिया करो। ठीक है, 100 में भाग दोगे निकल आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन, क्योंकि विदाउट पेन चलाए आपको किसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो अब किसी संख्याओं का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कुछ भी दिया हो, 10%, 20%, 22%, 35%, 40%, 42%, कुछ भी, सब कुछ। ठीक है, बिना पेन यूज करें। देखो मैं कहता हूं कि आपसे 650 वैल्यू लिखी हुई है, का आपसे पूछा सिंपल से एक स्टार्ट करते हैं बिल्कुल 10%, तो कैसे करेंगे। देखो मैं कहूंगा कि भाई इसका सीधे सीधे 65 आंसर है। अब आप कहोगे कि 65 कैसे आ गया, आपने तो कोई कैलकुलेशन नहीं किया। तो देखो करते क्या है, आप करोगे कि भाई 650 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, मतलब आप 650 में 10 से गुणा करके परसेंटेज हटा के 100 से गुणा करोगे। 2 जीरो से देखो 2 जीरो काटोगे और 65 आया। तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखो। ठीक है, ये काम नहीं करना है। देखो कोई भी वैल्यू लिखी हो, जैसे ही 650 लिखा था ना उसने 10% बोला था, बस मुझे क्या है यहां पॉइंट लगा देना। कोई भी संख्या हो उसके एक पीछे वाले अंक से आगे पॉइंट लगा दो, वो 10% वैल्यू हो जाती है। मैंने 755 लिखा है, मैं कहूं कि इसका 10% का 10% क्या है, तो मैं कहूंगा 75। ठीक है, 75.5। सीधे डायरेक्टली एक के बाद पॉइंट मैंने लिखा 886, इसका 10% का 10% कैसे करेंगे, तो मैं सिर्फ यहां पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, तो 10%। अब मैं कहूं कि भाई किसी चीज का मतलब 950 है का 1% बताओ, तो आपको 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। देखो आप भी करते तो 950 गुणा 1/100 और 1 0 से 1 0 इस 10 का यहां पे लगता। ठीक है, तो 2 के बाद यानी 9.5 आया और यहां से भी कितना आ रहा है 9.5। ठीक है, तो 1% के लिए 2 के बाद अंक लगाना है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है, और 10% के लिए 1 अंक के बाद। ये हमें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और कभी आपसे 5% की वैल्यू पूछ ले, अगर 5% पूछ ले तो क्या करोगे, जो भी 10% आई हो उसका हाफ कर देना, जो भी 10% आई हो उसका आधा कर देना। मान लो मैंने यहां पे था 65, अब 65 के आधे कर दो। 65 के आधे करेंगे तो 30, 32.5 हो गया भाई। 5% अगर मैं इसी का 5% का हूं तो कितना होगा 32.5। अब देख लो इसे, जस्ट इसका आधा कर दिया भाई, इसका आधा ही कर देंगे, सीधी सी बात है। जो 10% की वैल्यू 65 है तो 5% कितनी होगी, आधी, तो 32.5 हो गया। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करेगा। अब मैं आपसे अगर कहूं कि मुझे 21% की वैल्यू चाहिए, 22% की वैल्यू चाहिए, 34% की वैल्यू चाहिए, 28% की वैल्यू चाहिए, 18 ही चाहिए, ये सब चीजें कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखते हैं। देखो अगर मैं कहूं आपसे 750 का 21% निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो यूज वही होगा। देखो इस चीज को देखा करो, वो वैल्यू छोड़ दो, अभी इस चीज को देखो। इस चीज में अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं कहूं कि भाई मेरे पास 20% की वैल्यू हो और प्लस 1% की वैल्यू हो, दोनों को जोड़ूंगा तो 21% की मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो 20% की कैसे आएगी कि बोले भाई 10% जो मैं निकालना जानता हूं उसमें 2 का गुणा करूंगा और 1% को उसमें ऐड कर दूंगा तो 21% बन जाएगा। ये सब मन में रखना है, सिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो करते कैसे हैं भाई। इसका 10% कितना होगा, मैंने कहा 1 के बाद पॉइंट, तो कितना लगेगा यहाँ पॉइंट यानी कि 75। और 10% की वैल्यू जब 75 आई है तो 20% की कितनी होगी, डबल। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 150 हो गई। प्लस क्या करना है 1%। 1% कैसे बताया था, 1% बताया था कि पीछे से 2 अंक के बाद लगा दो, तो यानी कि यहां लगेगा तो ये कितना आ गया 7.5, मतलब इसमें 7.5 ऐड करना है। 21% हो गए कि 20% की वैल्यू 150 और 1% की वैल्यू 7.5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 157.5।
जबकि इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये मुंह जवानी ही हो जाता। कैसे, देख लो एक बार कि मैं 10% की वैल्यू मुझे पता है कि 75 है, 75 दूंगी 150 की, ठीक है, 1% की 7.5, 7.5 ऐड करें तो 157.5, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करने लगोगे तो आप करोगे 750 गुणा में 21/100। अब इसको करने में आपको टाइम लगेगा, जबकि इसमें कोई टाइम नहीं लगा है। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी देखते हैं। देखो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से 2 आपके एग्जाम में आए हुए हैं, 2 मैंने लिखे हैं अपनी तरफ से सिखाने के लिए। ठीक है, ये एग्जाम में आया आपका, ये एग्जाम में आया हुआ है यूपी पुलिस वाले में। ठीक है, तो देखो इन्हें कैसे करते हैं। देखो अब की बार 21 की जगह 22 है, तो आपको क्या करना है, माइंड में सेट करो कि 20% की वैल्यू कैसे मिलेगी, 10 का डबल करके, और 2% की वैल्यू और कैसे मिलेगी, 1 का डबल करके। तो वो हमें आसानी से पता है कि जैसे ही एक यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जैसे ही मैंने कहा कि 10% की वैल्यू 62.5, 10% की वैल्यू 1 के बाद पॉइंट लगाया 62.5, 62.5 का डबल करना है। 62.5 का डबल मतलब 120, 124, 60 दूनी 120 और 2 दूनी 4, 124, 124 और 1, आधा आधा जुड़ के 1 हो गया ना, 124 और 1 125, यानी कि 125 प्लस अब 2% की चाहिए। 2% की कैसे मिलेगी आपको, यहां से पॉइंट उठा के, अब ये 6.25 हो गया, 6.25 का डबल करेंगे यानी कि 12.50, यानी कि 12.50 यहां से हो गया, 6 का डबल 12, 25 का डबल कितना 50, तो सिर्फ 12.50। बस इसमें आपको ऐड करना है, तो ये कितना होगा 137.50, ये इसकी क्या हो गई वैल्यू। तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, अब इसमें 28 निकालना है, तो 28 कैसे निकालेंगे, क्या 8% जोड़ेंगे, उसका 8 गुना करेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं करना है। देखो आप इसका निकालो कि भाई मैं ऐसे तोड़ सकता हूं कि 30% में से -2% कर दूं, तब भी बड़ी बात बन जाएगी। तो 30%, तो नियर बाई देखा करो, जो भी प्रतिशत है उसके जो निकाल सकते हो, जैसे 10, 20, 30, 40, कौन सा नियर है, तो 30% इसके नियर है, उसमें से 2% घटा दूंगा तो 28% ही तो आएगा। तो मैंने कहा इसका 30% कैसे निकालेंगे, कि भैया मैंने करा 10% की वैल्यू, तो 52.5 हुई 10% की, उसका करना है 3 गुना। तो अगर मैंने उसका 3 गुना करूंगा तो कितना हो गया 3 गुना, यानी कि आपको 52.5 का 3 गुना करना है, यानी कि देखो 50 का 150, ठीक है, और 2.5 का कितना करेंगे 7.5, 2.5 का 7.5 होगा, 2.5 बचा है ना, 2.5 का 7.5, तो 150 प्लस के 7.5 यानी कि 157.52 आ गया, ये आपका 30%। उसमें से माइनस करना है 2% मतलब 1% की वैल्यू मैंने बताया, 2 के बाद पॉइंट हटा के लगा दोगे, यानी कि 5.25 का डबल करोगे तो आपका हो गया 10.50, 10.50, और 10.50 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 50 में से 50 वो तो 0 हो गया, इसमें से 10 गया, 147 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 147। अगर कैलकुलेशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका 35% कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो 1025, इसका 35% मतलब आपको 30% निकालना है, और उसमें कितना जोड़ देना है, उसमें जोड़ देंगे हम 5%, तो बन जाएगा 30%। अब देखो 30% जैसे अभी निकाला था वैसे ही है, 1 के बाद पॉइंट लगाया, ये 10% की वैल्यू 102.5, तो 30% 3 गुना, तो 306 और 306 और 307.5 होगा ये। ठीक है, इसको 3 गुना करेंगे तो देखो 100 का 3 गुना, 2 तिया 6 और 50 का 1.5, तो जोड़ा तो 7.5। ठीक है, 307.5, और प्लस में क्या करना है 5%, मतलब आपको परसेंट इसी का ये 10% की वैल्यू है, इसी का आपको क्या करना है आधा, 5% की वैल्यू हो जाएगी। तो 5% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसका आधा करेंगे, 102 यानी कि 51, तो 51.25 क्या हो जाएगा, इसके आधे हो गए, 51 102 के आधे, और 50 का आधा 25, 51.25। अब देखो इसको आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा पीछे 75, ठीक है, और ये देखो 18, और यहां से 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, 358.75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली बड़ी वैल्यू हुई, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 220 को परसेंटेज को उठा के यहां भी कर सकते हो, ध्यान रखना परसेंटेज को उठा के यहां भी कर सकते हो। 220 का 65% भी निकालोगे तो भी वही आएगा, 65 का 220% निकालोगे तो भी वही आएगा। अब देखो किसी चीज का 100% खुद वो वैल्यू होती है, तो अगर मैं 65 का मैं 220 करूं तो ये हो गया कि भाई इसमें 200% चाहिए, पहले तो 100% गुणा 2, ठीक है, 100% गुणा 2 प्लस के 20%, ये हो जाएगा 220%। ठीक है, तो 100% यानी कि खुद ही वैल्यू, तो 100% यानी कि 65 का डबल यानी कि 200% हो जाएगा। तो 65 का डबल कितना होता है 120, 130, तो 130 प्लस
उसी संख्या का 20% और, तो 65 का 20% कितना होगा, 10% बताया मैंने, एक के बाद पॉइंट लगा के बाद 6.5, और 6.5 को जैसे ही ऐड किया, डबल किया, 10% की वैल्यू 6.5, तो उसका डबल करेंगे तो 13, और ये कितनी हो गई, देखो यहां से जोड़ेंगे 3 4 1, कितना हो गया ये 143, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 143। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं जिस जिस टाइप के हैं वो मैं परसेंटेज में तुम्हें बताता हूं। देखो प्रतिशत में अभी जो है आपको ऐसे पूछता है, कोई संख्या दी होगी, कोई संख्या उससे कितने प्रतिशत अधिक है, कम है, कोई संख्या किसी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये वाली चीज और सीख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन, और आप देखोगे कि आप बिना पेन चलाए बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन बिना पेन चलाए। देखो आप कैसे करते हैं इसे, मैं कहता हूं आपको कि 20 आपसे मैंने लिखा यहां 50 का कितने प्रतिशत है, मतलब 20 जो है 20 50 का कितने प्रतिशत है, ऐसे दिया होगा, तो आप कैसे निकालोगे कि 20 50 का, तो देखो पहले जो भी संख्या दी हो, सबसे पहले कौन कि 20 किसका, तो नीचे आता है किसका, यानी कि 50 का कितने प्रतिशत है, जब भी पूछे कितने प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई बाई, परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसे क्या कहते हैं 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही बताया था अभी। बस इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया 2/5, और 2/5 देखो आप डायरेक्टली यहां से जब से मैंने बताया उससे भी कर सकते हो कि ये डायरेक्टली 40% होता है, मैंने अभी फ्रैक्शन बताया काम आ रहा है 40% होता है, वैसे कैलकुलेट करोगे तो 5 से ये 20 बार, और 20 दूनी 40%, देख रहे हो। अगर देखो मैं आपसे ये कहता कि भाई, मैं कहता कि 30 जो है वो 80 का कितने प्रतिशत है, 80 का कितने प्रतिशत है, तो अब क्या करोगे आप कि कौन सी संख्या के बोले कि 30, और किससे कंपेयर किससे करना है, वो नीचे आएगा कि भाई 80 का कितने प्रतिशत है, आप 100 और मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो 3/8 की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, 1/8 होता था 12.5, और 3/8 मैंने बताया था 37.5%, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, जितने भी फ्रैक्शन मैंने लिखा है सेम ऐसे मिलते हैं। आप इसे कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लो, इसे काट पीट के करोगे 300/8 करोगे वो भी 37.5 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से बचने के लिए ही मैंने वो सारे फ्रैक्शंस आपको बताए हैं। ठीक है, और देखते हैं और किस किस टाइप के जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन के 30 150 का कितने प्रतिशत है, तो मैं कैसे लिखूंगा, अभी बताया था मैंने कि 30 को ऊपर लिखना है, जिसका पूछे उसे ऊपर लिखना है, फिर किसका है 150 का जिससे कंपेयर कर रहे हैं, और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ठीक है, 100 और प्रतिशत का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, देखो ये कितना हो गया, 3 से ये 5 बार गया, 1/5 क्या होता है 20%, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं या 5 से 100 को काटोगे तब भी 20%। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें वैल्यू ऐसी आएंगी जो मैंने फ्रैक्शंस में तुम्हें बता रखी है। अब देखो ये कैसे करते हैं, 20 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, अब कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है ऐसे पूछे, तो देखो 20 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये अधिक नहीं है ये कम है, मैंने गलती से लिख दिया है, 20 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो कितना कम है ये, पहले यही देख लो, अगर कम बोला है या ज्यादा बोले, कोई चीज ज्यादा हो तो वो ज्यादा वाली लिखी जाएगी। कितना कम है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 50 में से 20 गए तो 30 कम है, किससे कम है, तो 50 से ही तो कम है, तो नीचे 50, नीचे आता है हमेशा किससे, जिससे कंपेयर करते हैं, और मल्टीप्लाई 100% साइन जो प्रतिशत में चेंज करने के लिए, क्योंकि उसने प्रतिशत पूछा है। तो आप इसे करोगे तो ये कितना हो गया 3/5, 3/5 मतलब आपको पता है कि 1/5 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 20%, तो 3/5 की कितनी हो गई 3 गुना, यानी कि 60%, 60%। अगर आपको कैलकुलेट करोगे तब भी देखो 5 से ये 20 बार कटेगा, 20 दिया 60। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक वाला, तो अधिक वाले में कैसे करेंगे कि भाई देखो 200 150 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले अधिक है कि नहीं, हाँ अधिक है, कितना अधिक है, तो देखो हमने देखा 150 200 में कितने का अंतर है, यानी कि ऊपर हो गया 50, यानी कि 50 ज्यादा है, इतना अधिक है, कितने प्रतिशत है, किससे है, किससे, तो किससे है 150 से ही तो अधिक है, तो नीचे आएगा 150, नीचे जो है वही आएगा किससे, जिससे। ठीक है, और ऐसे करके परसेंटेज साइन लगा देंगे 100 के साथ गुणा करके।
आप इसे कैलकुलेट करोगे, देखो आगे वाली वैल्यू को करा करो, इसे छोड़ दिया करो, 0 से 0 काट लो, ठीक है। और 5 से देखो एक बार और 5 से ये 3 बार, 1/3 आ रहा है और 100% का साइन है। 1/3 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 33.33%, या कह सकते हैं 33 सही 1/3%। फ्रैक्शन वैल्यू काम आ रही है, बाकी का आप 100/3 करके देखोगे तब भी कितना आएगा, 33 सही 1/3%। अब देखो ये कम वाला है, फिर से देखो ये इससे कितना कम है, पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितना कम है, बोले 25 कम है। किससे, 150 से कम है, तो 150 नीचे लिखेंगे। यही कंफ्यूजन रहता है ना कि कौन सा लिखा जाए, तो 150 किससे, ऐसे पूछा करो किससे, तो वो अपने आप पता चल जाएगा 150 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100 और प्रतिशत। अब आपको देखो 25 से ये एक बार जाएगा और 25 से ये 6 बार जाएगा, 1/6, 1/6 क्या होता था, 16 सही 2/3%, डायरेक्टली कर सकते हो, या 100/6 करोगे तब भी क्या आएगा, 16 सही 2/3 या 16.66%, ठीक है। तो ये जो वीडियो है मैंने आपको इसमें परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक पार्ट जो कैलकुलेशंस में यूज होगा, आपके प्रतिशत में यूज होगा, और सारे चैप्टर जितने में प्रतिशत यूज होता है, परसेंटेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सब में, ठीक है। ये सब चीज निकालना खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और जैसे ही करते करते आएंगी, ठीक है। मैं सारे कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में 20 से 25 मिनट का ही वीडियो बना के आपको सारे क्वेश्चन जो है वो करवा दूं, परसेंटेज के जो आने वाले हैं, ठीक है। चुनाव वाले हुए या फेल पास वाले हुए या विविध प्रश्नों में कि इतने का इतने प्रतिशत का इतने प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन टाइप, ठीक है। कौन किससे इतना अधिक है तो वो इससे कितना कम है, ठीक है। ये इसमें ये था, बेस था, ठीक है। वो सारे सिंपल से लेके हाई से लेके लो, लो से लेके हाई, सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पहुंचाएं जो भी इस टाइप की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, एसएससी, रेलवे, जो भी, ठीक है। अच्छे से सीखें, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।